हाथ में खून बह रहा है तो हार्ट यहाँ है, हाथ में चोट लगी है, तो इन दोनों के बीच में हमको कहीं बांध देना है जिससे खून का बहाव इधर कम हो जाए। लेकिन वो आखिर में करेंगे। पहले क्या करेंगे, आप लोगों ने घर में गमले होंगे, पेड़ पौधे होंगे, सारी चीजें होंगी, आप उसमें पानी पाइप से देते होंगे। नीचे करके देते हैं तो धार तेज होती है, और जब ऐसे दुखाते आते हैं तो धार कम हो जाए होती है जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप इसका अगर ये हाथ उठा, अगर हाथ में ब्लीडिंग हो रही है, हाथ ऊपर कर दिया तो ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे ये खून का बहाव कम हो जाएगा। पैर आपने ऊपर उठा दिया तो खून का बहाव कम हो जाएगा। क्लियर है ये? आप सर पे ऐसा नहीं कर पाएंगे, चेस्ट पे ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाथ और पैर में एक्सट्रीमिटीज में आप कर सकते हैं। ठीक है? इससे नहीं हुआ तो आपको 15 मिनट तक, किसी वजह से नहीं रुक रहा है तो आपको 15 मिनट तक ऐसे प्रेस करके रखना है। साफ कपड़ा हो, रुमाल हो तो उसको भी रख सकते हैं, उसको रखा, उसके ऊपर हाथ रखा, ऐसे दबाया। 15 मिनट तक दवाई रखेंगे तो उसका कोआगुलेशन टाइम ब्लड का होता है, वो अपने आप बंद हो जाएगा। अगर बहुत गंभीर नहीं रहा, कोई मेजर आर्टरी नहीं कटी तो बंद हो जाएगा। बात क्लियर है? अन्यथा की स्थिति में आपको टर्निकेट पाना है। टर्निकेट कुछ भी हो सकता है, आपका दुपट्टा हो सकता है, आपका गमछा हो सकता है, आपका रुमाल हो सकता है, आपकी बेल्ट हो सकती है, आपका नाड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं रस्सी पड़ी है, सुतली पड़ी है, कोई भी चीज आप उसको टाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की चीज है, इतना ज्यादा टाइम मत करिए। दौरा मान लीजिए 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं, तब तक यहाँ के टिश्यू डेड होने लगे। ठीक? तो आपको बीच में कभी खोलना, कभी बंद करना, लेकिन प्रयास ये करना कि 1 घंटे के अंदर सारी सुविधाएं मिल जाए। तो हमको डॉक्टर एबीसी में डी फॉर डेंजर, सभी लोग बोलिए, डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, ए फॉर एयरवेज, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, सीपीआर करते समय जैसा कि हमने बताया था, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो यानी हमारे बाएं तरफ यहाँ दिल है, वो रिब्स के बीच में पसलियों के नीचे स्थित है। तो हम एक तो उसको परपेट करते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे हार्ट पंप करता रहे। और पल्मोनरी मतलब फेफड़ा हो गया, यदि फेफड़े का कार्य होता है, सांस चलती रहे, उसको ध्यान रखते हैं। ठीक? तो इसे बार बार उसको हम तब तक करते हैं जब तक कि इमरजेंसी ईएमएस हमें उपलब्ध न हो। नीचे होइए, पैर मोड़ कर नीचे होइए, नीचे आइए, सभी लोग देख सकते हैं। सीपीआर करते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको रिकवरी पोजीशन में लिटा दिया आपने। रिकवरी पोजीशन में लिटाने के बाद आपने फोरहेड पीछे किया, फोरहेड पीछे किया, चिन आपने खोला, चिन को टिल्ट करते हैं, चिन को टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने से आपको क्या मालूम पड़ा? एयरवे क्लियर है या नहीं? ठीक? क्योंकि अगर आप सांस देंगे तो इसी मुंह से जो देंगे ना, तो आपको ये देखना है कि एयरवे क्लियर है या नहीं। बात स्पष्ट है? ये आपने देख लिया, आपने चेक कर लिया सांस चल रही है नहीं चल रही, ये सारी चीजें हो गई। खून वगैरह नहीं भर रहा है, मरीज बेहोश पड़ा है या शॉक में है, हमको देना है हार्ट अटैक पड़ा है, और भी चीजें क्लियर होगी। अब हम अभी जितनी चीज बता रहे हैं उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीजें बच गई हैं, जो बची हैं उसमें क्लियर कवर हो जाएंगे। हमको क्या करना है, हमें ये देखना है कि देखिए ये रिब्स हैं, रिब्स यहाँ स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। ये जो मजबूत हड्डी होती है बीच में आकर के यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक? बीच में आके खत्म हो जाती है। तो इससे 1.5 अंगुल ऊपर जहाँ खत्म होती है, इससे 1.5 अंगुल ऊपर और 1.5 अंगुल बाएं। ठीक? यहाँ हार्ट का ऊपरी हिस्सा मौजूद है। अब हमारा जो हाथ सबसे ज्यादा मजबूत है, मैं दाहिने हाथ का हूँ, दाहिने हाथ में रखा, इसकी हथेली, ठीक, और दूसरा हाथ इसके ऊपर रखा और हाथ ये
अब हमको क्या करना है, हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 72 बार। चलिए, सांस 1 मिनट में कितनी बार चलती है? चलिए, हाँ, रेंज है उसकी, आप फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये आपने सीधा किया तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको ये सीधा रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको 25 से 30 बार देना है। 25 से 30 बार लगातार आप देंगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, रिब्स का, मतलब सीने के ऊपरी हिस्से का, ये 2 इंच का होना चाहिए, मतलब उतना आपको प्रेस करना है। ठीक है, तभी उसका सही इम्पैक्ट हार्ट के ऊपर आएगा। हाँ, लेफ्ट पे यहाँ पे। ठीक है, और आपने 25 से 30 बार ये दिया, उसके बाद आप ये खोला, आपने नाक ऐसे बंद की, ये मुंह खोला हुआ है, मुंह अगर कुछ फंसा है आपने साफ कर लिया, रुमाल से साफ कर लिया। उसके बाद एक लंबी सांस खींचिए, सांस खींचा और मुंह पे मुंह रखना है, मुंह रखे और पूरी सांस इनके इसमें उड़ेल दीजिए, लेकिन ये नाक ऐसे बंद रहेगी, क्योंकि अगर नाक खुली रहेगी तो जो सांस आपने डाला वो नाक से निकल जाएगा। आपको नाक इसलिए बंद रखना है। ये खुला हुआ है, अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि एयरवे क्लियर था कि ये जैसे ही आपने यहाँ डाला तो ये थोड़ा सा क्लियर है, ये थोड़ा सा उठेगा। एक आपने ये दिया, फिर 25 बार ये करिए, 25 से 30 बार, फिर आप यानी 100 से 120 बार आपको ये करना है और 4 बार ये करना है। हर 25 से 30 ये देना है, फिर एक ये, 25 से 30 ये, फिर एक ये, फिर 25 से 30 ये, फिर एक ये आपको करना है। 4 सेट, मतलब 4 बार नहीं, तब तक जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ना आ जाए। या तो वो होश में आ जाएगा, है ना, अगर होश में आ गया आपको देने की जरूरत नहीं, फिर बॉडी हमारी काम करने लगी। अगर होश में नहीं आया तो तब तक भाई हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, आईसीयू में क्या होता है, क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं और क्या लगाते हैं? वेंटिलेटर तो रखते हैं। हाँ, वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर में क्या होता है? वो एक तरह से हार्ट पंप कराता है और सांस देता है, यही तो करता है ना, और तब तक देता रहता है जब तक रिवाइव ना हो। तो आपको मैनुअली देना है, और ऐसा दे करके आप न जाने कितनों की जान बचा सकते हैं। ये फायदा आपको अपने घर में भी देगा। नहीं आती है तब तक आपको सीपीआर देते रहना। क्लियर है ये? स्टेप 1, सबसे पहला तो आपने क्या किया, 112 108 को कॉल किया, ठीक, रिकवरी पोजीशन में लिखा दिया, मैं बता चुका हूँ आपको। एयरवे आपने चेक किया, ब्रीदिंग चेक की 10 सेकंड तक, बता चुका हूँ। इसके बाद स्टेप 3, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए 3 है। एडल्ट में आपको 2 इंच तक प्रेस कर, 2 क्लियर है? बात स्पष्ट है? तब हम सीपीआर इस तरह देते हैं। हम एडल्ट में 2 उंगली नहीं लगा सकते, और इन्फेंट में हम एडल्ट की तरफ दोनों हाथ लगा के अगर सीपीआर देंगे तो मर जाएंगे। क्लियर? पीछे तक क्लियर भी आगे उधर। पहले फोरहेड हमने टिल्ट किया, फिर उसके बाद चिन टिल्ट किया, चिन टिल्ट करने के बाद हमने एयरवे चेक किया, एयरवे चेक करके सांस लेकर के हमने अपनी सांस रोगी के अंदर डाली। ठीक है, रेस्क्यू ब्रीदिंग 30 वहां दिया तो 2 यहाँ दे रहे हैं, ठीक, 30 वहां दिया तो 2 यहाँ दे रहे हैं, 25 वहां दिया तो 1 वहां, मतलब आपको ये देते रहना है तब तक कि जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए। रिपीट अंटिल इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज अराइव्स। अभी ये किन किन कंडीशन में हम सीपीआर दे सकते हैं? कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक में दे सकते हैं,